आर्जिकल मामले पर बुरी फंसी ममता बनर्जी। बीजेपी ने किया बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी पैसे देकर सभी को खरीदना चाहती हैं। मृतक के परिवार का पैसे देकर मुंह बंद कराना चाहती हैं ममता बनर्जी। आर्जिकल मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां एक तरफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और संदीप घोष को लेकर कई रिकॉर्डिंग्स और वीडियो आ रही हैं सामने, जिस पर लगातार ममता बनर्जी सरकार के काफी ज्यादा करीबी रहे संदीप घोष की एक तरफ बढ़ रही हैं मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस पूरे मामले पर कर रही है जांच। और अब बीजेपी ने भी फिर एक बार बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी के ऊपर और एक बड़ा खुलासा कर दिया है दिलीप घोष ने। देखिए, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है सीबीआई के द्वारा। और देखिए, एक तरफ सीबीआई ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है, तो अब कलकत्ता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने अब ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि खुद मुख्यमंत्री को भी घेरा है और उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी आर्जिकल मामले में सभी को खरीदना चाहती हैं। ये खरीदने का आरोप जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर सीधे तौर पर जो है वो दिलीप घोष ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर मृतक के जो परिवार है उनका पैसे देकर मुंह बंद करना चाहती हैं। और क्यों ना ममता बनर्जी को क्या इस पूरे मामले में इतना ज्यादा डर लगने लगा है, जिस तरीके से वो आज ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं या पैसा देकर मुंह बंद कराने की बात कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी और ममता बनर्जी सभी को खरीदना चाहते हैं, वो पैसा देकर वोट खरीदते हैं। उन्होंने मृतक के परिवार को भी यानी कि परिजनों को पैसा देकर मुंह बंद करने की कोशिश की है। हालांकि ये अच्छा हुआ कि परिवार वालों ने पैसे जो हैं वो स्वीकार नहीं किए और इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। आपके लिए बता दें कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में के मामले को लेकर जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है और उस पूरे मामले पर सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। और अब तक आर्जिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा करी जा चुकी है। इसी के साथ तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरीके से और भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से इसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में बॉडियों को किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा था और डेड बॉडियों के साथ रेप का मामला भी सामने आया कि उन्हें जो है वो यानी कि उनके साथ इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। और इसी के साथ संदीप घोष को लेकर ये भी चीजें सामने आई हैं कि एक और ट्रेनी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर जो है वो ओटी रूम में रात को पार्टी किया करते थे शराब और मुर्गे के साथ। अब ये भी तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पार्टी के और सरकार के काफी ज्यादा करीबी रहे संदीप घोष को कितनी ज्यादा आजादी थी कि किस तरीके से ओटी में इस तरीके की हरकतें जो हैं वो एक वाइस प्रिंसिपल के द्वारा जो है वो की जा रही थी। कई बार ये मामला पहले भी उठा है कि किस तरीके से संदीप घोष का जो है वो तबादला कई बार किया गया, पर बावजूद इसके जो है वो संदीप घोष को बार बार जो है वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ही रखा गया। और आज ये तमाम तारों को जोड़कर जो है वो सीबीआई तो एक तरफ जांच कर ही रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी कई मामलों को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर अब भारी दिखाई दे रही है। लगातार हमला जो है वो
भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी आज इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी के ऊपर लगा है। जब से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया है तब से ही ममता बनर्जी की सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं, चाहे फिर वो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हो पश्चिम बंगाल में या फिर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हो, क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसी पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांता मजूमदार का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम जल्दबाजी में कराया गया, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और इसी तरीके से तमाम तथ्यों को लेकर आज सुकांता मजूमदार ममता बनर्जी के ऊपर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सुकांता मजूमदार। It is nothing but the political stance by the Mamata Banerjee. Every time these areas, especially the Ghatal and the surrounding area, they get flooded with this. Every time they get flooded. But the thing is that, and Mamata Banerjee used the same word every year. It is a man-made flood. It is a man-made flood. But if it is a man-made flood, you know, in the next year also this man-made flood will happen. Then what initiative have you taken to counter this man-made flood? Last 1 year, ask Mamata Banerjee whether have you taken any action or any letter you have written to the ministry or the Jharkhand government to counter this? They did nothing. Even you ask the common people, even they did nothing in case of the dams, because the dams are, it's the old dam, they are getting older. So you need the kind of work, repairing work, some siltation happen, to lift up the siltation is very much necessary to make the capacity, to maintain the capacity of a dam. But the West Bengal government, due to the lack of money, they did nothing, and that's why this kind of flood is happening. Then why she is repeating the same cause? Nothing but the political stance. Political standbaji, because she did nothing. Even she had not implemented the Ghatal master plan. They are not getting, they are telling that say they are not getting the money from the central. At least they have taken some kind of initiative. Have they taken any kind of initiative? Nothing has been taken by them. What's your, what do you like to say regarding the future of this Arjikar incident? Adit Chandra also alleged that she is not satisfied with the investigation done by the CBI. The CBI is doing the investigation, but the thing is that investigation, any kind of investigation, that depends upon the availability of the circumstantial evidences. No agency can deliver justice if the evidences are not there, or if the evidences are not available. Here also, as mentioned by the Tushar Mehta, the counsel of the CBI in the Supreme Court, the tampering has been done with the evidences of the Arjikar incident. Even almost 1,000 footprints were recovered by CBI from the occurrence place. So if 1,000 person, if they just roam around a crime scene, it is not possible for any agency to recover any kind of evidences from that area, that infested area rather I should say. But the thing is that the investigation of the corruptions is going on, and we feel already 2 arrests are done. So I feel the investigation will move in right direction. The CBI summoned Dr. Arup Bishwas, who was the member of this postmortem of this lady. So investigation is going on. This, the postmortem was done in some peculiar situation, under some peculiar situation, because the one lady doctor, she opposed this postmortem because according to the verdict of Supreme Court, after 6 p.m. postmortem is not legal. You need special permission for this. So the question is now, why such hurry was there? That is the thing. And the postmortem thing is
the postmortem happened under peculiar circumstances, and the doctors have been compelled to do the postmortem. The doctor also received threat calls that the postmortem should be done within the Yes, that lady doctor also got the threat from the TMC councillor that if you could not perform the postmortem within that day, then you will face the attack. So this kind of pressure was there, and that is the reason doctors were compelled. That's why I am telling doctors, especially that lady doctor was not ready to perform the postmortem illegally, but she has been compelled to do so. Sir, what about this Bengal's new Congress president? Congress is confined to 2-3 districts. I think in the morning it is not necessary at all to discuss the matter of Congress. One last question, that two representatives from the West Bengal government, they have stepped down from the DVC. So It is unconstitutional because from the beginning or the inception of the DVC, it is the rule of the country that two people, they will remain the member, and that also proves that Mamata Banerjee was lying. Previously, he was informing the people of West Bengal that the government of West Bengal was not informed. But being a part of that committee, your chief secretary and the chief engineer, obviously they must be informed. Without their information, the release of water could not take place. So, this decision by the Mamata Banerjee itself proves that the Mamata Banerjee was lying. do you think the change of guard in the West Bengal Pradesh Congress to placate the Trinamool Congress because of the harsh stand taken by... Maybe Adi Chaudhary's anti-Mamata stance actually ruined the Indi alliance in the top. Maybe this may be the reason. This Shubhankar Da is little bit soft on Trinamool. Maybe that would be the reason. आपने सुना कि किस तरीके से सुकांता मजूमदार जो हैं वो उन्होंने बड़ा हमला जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर बोला है और ये तमाम सवाल जो हैं वो दागे गए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।